अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एक बेसिक रिजल्ट शीट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ। सबसे टॉप पे आपने यहाँ पे टाइप करना है रिजल्ट शीट। रिजल्ट शीट टाइप किया। आप यहाँ से देखें, जो ही मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर लेके जाता हूँ रो 1 में, तो देखिए मेरे पास एक एरो का निशान बन गया। इस पर जस्ट आप क्लिक करें तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप बोल्ड कर लें, थोड़ा बड़ा कर दें, इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं हाईलाइट कर दें, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले रोल नंबर। आप अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है तो नेक्स्ट रो में चला जाएगा, सॉरी नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। नेम, टैब का बटन प्रेस करें, नेम। सब्जेक्ट यहां पे लिख लें आप, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर। एंटर करेंगे तो नीचे चला जाएगा, और यहां पर मैं कर लेता हूँ मैथ। यहां पे आपने करना है टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल मार्क्स का सेल छोटा हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लें तो देखिए सेल बड़ा हो गया। इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स को भी आप यहाँ से बड़ा कर दें, इसी तरह आप परसेंटेज को यहाँ से बड़ा कर दें, और ग्रेड को भी बड़ा कर दें। रोल नंबर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 001, या आप सिंपल 1 कर दें, 1 आ जाएगा, या आप SS01 करते हैं, SS01 आ जाएगा। जो भी आप चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, SS01, SS02। अब देखिए एक्सेल में कि आपके पास 1 और 2, 1 और 2 में बेसिकली 1 का फर्क है, 1 का डिफरेंस है। जो ही आप अपना पॉइंटर यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये देखिए इस तरह का एक प्लस का निशान बन गया। आप माउस की क्लिक को प्रेस करके आप यहाँ पे नीचे लें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक डॉट सा बना हुआ है, इस डॉट पे आपने क्लिक करना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो मेरी वीडियो देखेंगे एक्सेल की, क्योंकि एक्सेल में ये शीटें बनती हैं, इसके अलावा भी जो वीडियो देखें आप, तो जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे HD वीडियो जो क्वालिटी होती है, आप वहाँ से वीडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे HD लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी में देखें ताकि आपको सही तरह से नजर आए और आपको सही समझ आए। तो यूं ही मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे प्लस का निशान बन गया, और यहाँ से आपसे ड्रैग करके नीचे ले, देखिए ऑटो सेलेक्ट हो गया है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारा देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया 19 तक। अब इससे भी ज्यादा लेके जाएंगे तो उतने ज्यादा होते जाएंगे। तो देखिए ऑटो यहाँ पे देखिए नंबरिंग इसकी ऑटो आ गई। इसका क्या तरीका कार है मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। 1 और 2 को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक डॉट से उस डॉट पे जो ही लेके जाता हूँ तो प्लस का निशान बना हुआ आ जाएगा, और माउस की क्लिक को प्रेस करके आपसे ड्रैग करके नीचे लें तो देखिए ये ऑटो आपके पास क्या हो गया, नंबरिंग इस पे अप्लाई होगी। इस तरह यहाँ पे नाम आपने देने, अली, उस्मान, उमर, इजर, विकास, ताहिर, बाबर।
तो ये सारे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए और इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इनको भी ड्रैग करके लिखे तो ये वापस रिपीट हो जाएंगे, सारे के सारे नाम वापस रिपीट हो गए। अब यहाँ पे इंग्लिश में आपने इंग्लिश के मार्क्स लिखने हैं। इंग्लिश के मार्क्स में लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल जो मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट है। टोटल मार्क्स में कर देता हूँ 800 फॉर एग्जांपल, आपकी मर्जी आप जितना भी रखें। और इस 800 को यहाँ से ड्रैग करके नीचे लें, ये 800 हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट लिखने, मार्क्स लिखने, इसमें कितने मार्क्स लिए इन्होंने, टोटल मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है ऑब्टेन मार्क्स के लिए। ऑब्टेन मार्क्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला है, ऑब्टेन मार्क्स जो शीट्स हैं ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरी जो वेबसाइट है उसके नीचे जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला है इक्वल टू सम, शिफ्ट को प्रेस करके आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फर्स्ट सेल रेशो लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब फर्स्ट सेल क्या है आपके पास, फर्स्ट सेल है यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने क्योंकि मार्क्स टोटल ऐड करने तो फर्स्ट सेल आपके पास है सी, इसे सिलेक्ट करें 56, देखिए 56 कहाँ पे है, सेल नेम देखें C3 में, C क्या है कॉलम है और 3 क्या है रो है, रो मीन C3 और C में क्या है आपके पास, ये देखें ये कॉलम आ गया और 3C क्या है रो है, तो सेल का नाम है C3। और लास्ट सेल क्या है आपके पास J3। अब देखें अगर यहाँ पे आपने किस तरह ऐड करना है, आप यहाँ पे फार्मूला जो देंगे वो फार्मूला आपने इस तरह ऐड करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेल आपके पास था C3 रेशियो लास्ट सेल था J3 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो आपके पास फार्मूला बन गया। तो आप साथ साथ फार्मूले लिखें भी अपने पास नोट करें, तो ये सम का फार्मूला है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ऑब्टेन मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला अप्लाई करता हूं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C3 और से देखें C3 सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट L के साथ है रेशो का ऑप्शन है, रेशो J रो कौन सी है 3 है J3, वहां से देखें यहां से यहां तक इसने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, 551 ऑब्टेन मार्क्स इसके आगे। इसी तरह एक और तरीकाकार है 87 तरीकाकार वो क्या है, आप यहां से इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, अब जहां से आपने नंबर ऐड करना है, जैसे कि मैं C3 से ऐड करना चाह रहा हूं, मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखें ये C3 की जगह C4 आ गया, क्योंकि रो कौन सी आ गई 4, C4 और C4 से यहां से अपने रेंज बनानी है जहां तक आपने इसको ऐड करना है, मैं यहां तक इसको ऐड करना चाह रहा हूं, C4 और रेशो J4 आपने यहां तक इसको खुद सिलेक्ट करके रेंज बना दी, शिफ्ट को प्रेस करके इसको क्लोज करें और एंटर कर दें, तो देखें तो आपके पास यहाँ क्या आ गया ऑब्टेन मार्क्स भी आ गया।
इसी तरह यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला है और ग्रेड का भी फार्मूला है। तो ये था जी ऑब्टेन मार्क्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम परसेंटेज एंड ग्रेड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।